वेलकम बैक गाइस। आज वाली वीडियो में मैंने स्केच बनाया है गेमर फ्रीड का, जिनका नाम है अंशु बिष्ट। आप लोग उन्हें जानते ही होंगे। और इस वाले स्केच में मैंने अपनी पुरानी कुछ गलतियां भी नोटिस की हैं, जो कि मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो चलिए वो आपको वीडियो में पता चलेगा। जैसा कि एज ऑलवेज मैं हमेशा हेयर से स्टार्ट करता हूँ। ये स्केच भी मैंने हेयर से स्टार्ट करा है। मैं हेयर्स हमेशा चारकोल पेंसिल से बनाता हूँ, क्योंकि चारकोल पेंसिल की डार्कनेस एक नंबर आती है। मैं ब्लेंडिंग ब्रश से कर रहा हूँ और फिर मैंने इरेजर से हल्का हल्का हाईलाइट दिया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैंने लेफ़्ट साइड के हेयर्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। इसे भी ब्रश से ब्लेंड करके मैं आइज़ की तरफ जाऊँगा। मैं स्केच में पहले डार्कन एरियाज़ कवर करना प्रेफर करता हूँ। अब सारे आर्टिस्ट की अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। मैं पहले डार्कन एरियाज़ कवर करके बाद में लाइट एरियाज़ को कवर करता हूँ, जिससे मुझे फेस में डिटेल्स देने में कुछ दिक्कत ना हो। अब मैं पहली लेयर शेडिंग की चढ़ा रहा हूँ 2H की पेंसिल से, जो मेरे पास सबसे लाइटेस्ट पेंसिल है। उसके बाद मैंने 4B की पेंसिल से सेकेंड लेयर दी है। जैसा कि मैंने बताया, हर आर्टिस्ट का अलग अलग स्टाइल होता है। किसी को ग्रेन्स पसंद होते हैं, किसी को स्मूथ शेडिंग पसंद होती है। मैं उनमें से हूँ जिन्हें स्मूथ शेडिंग पसंद होती है, इसीलिए मैं हर लेयर के बाद ब्लेंडिंग करता हूँ, ताकि जितना हो सके मैं स्मूथ शेडिंग दे पाऊँ। अब ज़्यादा डार्कन एरियाज़ को मैं 12B से कवर कर रहा हूँ और इसमें मेरा प्रेशर बिल्कुल लाइट रहता है। आपके स्केच का सारा खेल आपके प्रेशर पे होता है। जैसा आप प्रेशर रखेंगे वैसा आपका आउटकम आएगा। अब मैं आइज़ की लोअर पार्ट बना रहा हूँ और साथ ही साथ नेडेड रेजर से कुछ हाइलाइट्स देते चल रहा हूँ। जैसे कि लाइट आ रही है लेफ़्ट साइड से, तो मैंने लेफ़्ट साइड के फोरहेड को हल्का सा लाइट करा है, जिससे एक काफ़ी 3D लुक आ रहा है। और मैं इसी चीज़ की पहले बात कर रहा था कि मैंने अपनी कुछ पुरानी गलतियाँ नोटिस की हैं। जैसे कि मैं पहले फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, सिर्फ शेडिंग करता चला जाता था और लाइट एरियाज़ को हल्का लाइट कर देता था, और जो डार्कन एरियाज़ होते थे उन्हें नॉर्मली डार्क कर देता था। पर इस स्केच में मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस को पूरा का पूरा उतारने की कोशिश करी है। जैसे कि गेमर फ्लीड भाई की आंखें बड़ी छोटी रहती हैं और मैंने इन पे पूरा ध्यान दिया है ताकि ये पूरी रेफरेंस से मैच हों, और मैंने हाईलाइट भी पूरे दिए हैं। पहले मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता था। इस स्केच में मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करा है, जैसे कहाँ से हाईलाइट आ रही है, कहाँ से मेरे को शेडो देनी है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हम स्केच बना रहे हैं। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टॉर्म का भी इस्तेमाल करा है कहीं कहीं पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। और लिप्स बनाते समय मेरे को हर बार ये लगता है कि मैं इसे बिगाड़ दूंगा, पर जब फाइनल आउटकम निकल के आता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में देखने को तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मैं इसे रून कर दूंगा, पर जैसे जैसे हम इसे बनाते जाते हैं हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए और हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे हम एक के बाद एक लेयर चढ़ाते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, हाईलाइट देते हैं, उसके बाद हम इसे मैच कर देते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको इस चीज़ में पहले बहुत दिक्कत आने वाली है, पर आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और अपने रेफरेंस को मैच करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आपको रियल टाइम वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो डाल दूंगा। और स्टार्टिंग में मेरे को हेयर्स ड्रॉ करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं, वैसे वैसे हम इसे अचीव करते जाते हैं। आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है कभी भी बस, और आप इसे अचीव कर लेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल 3D लुक आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से जहाँ से लाइट आ रही थी मैंने वहाँ पर हाईलाइट दी है। अब हाईलाइट के लिए मैंने नेडेबल रेज़र का यूज़ करा है, क्योंकि इस रेज़र की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, हमें जिस तरीके का हाईलाइट चाहिए हम इसे उस टाइप का शेप दे सकते हैं और हाईलाइट ले सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं फेस बनाता जा रहा था वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरा रेफरेंस की क्वालिटी इतनी अच्छी थी नहीं और मैंने इसका आउटकम काफ़ी अच्छा निकाला था। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने इस स्केच में अपनी पुरानी गलतियां भी इम्प्रूव की हैं। वो गलतियां हैं कि जैसे पहले मैं स्केच बनाता था तो मेरा सारा फोकस सिर्फ फेस पे रहता था, कि मेरे को सिर्फ फेस मैच करना है और मेरा स्केच अच्छा बन जाएगा, पर ये बहुत ही गलत बात है। अब
हमने फेस अच्छा बना दिया, चलो ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो लोअर पोर्शन है स्केच का, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, हैंड्स हो गए, अगर हम उन्हें मैच नहीं करेंगे, हमारा स्केच हम कितना ही अच्छा क्यों ना बना लें, वो अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि हमारा सारा फोकस फेस पे ही नहीं रहने वाला। हमारा फेस तो एक छोटा सा पोर्शन है पूरे स्केच का, उसमें हम क्लोथ्स भी दिखाने वाले हैं क्योंकि एक बड़ा पोर्शन क्लोथ ही कवर करने वाला है। सो हमें उस पर भी ध्यान देना है, एक एक डिटेल्स पूरे क्लोथ की बनानी है हमें, जिससे कि हमारा आउटकम पूरा निकल पाए। अब इस स्केच में मुझे दिक्कत ये आने वाली है कि जो हमारे रेफरेंस में क्लोथ है वो है वाइट कलर का कुर्ता। अब वाइट पेपर पे वाइट कलर का कुर्ता ड्रॉ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने लाइट पेंसिल से शेड देके जो हल्के से रिंकल्स थे कपड़े के वो पूरे दिखा दिए हैं। अब ये रिंकल्स ड्रॉ करने के बाद और प्रॉपर ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने नेडेबल रेजर से हल्की हल्की हाइलाइट्स दी हैं। अब ये कुर्ता काफ़ी प्लेन तो नहीं था, इसमें और भी डिज़ाइंस हैं जो कि ड्रॉ करने के बाद ही रियलिस्टिक फील आने वाली है। सो मैंने ब्लेंडिंग और सारी शेडिंग करने के बाद वो डिज़ाइन बनाना चालू करा, और वो डिज़ाइन बनाने के बाद जो आउटकम आया है वो बिल्कुल 3D लुक दे रहा है पूरे क्लोथ को। और उसके बिना अगर मैं वो ना बनाता तो ये स्केच कभी भी इतना अच्छा नहीं दिखने वाला था। जैसे कि मैंने राइट साइड पे भी सारे रिंकल ड्रॉ करे, अब मैं वो डिज़ाइन बनाना चालू कर रहा हूँ। अगर ये डिज़ाइन मैं ना बनाता तो ना ये स्केच इतना अच्छा दिखता और ना ही इसका आउटकम इतना बढ़िया आता, क्योंकि वो कुर्ता काफ़ी प्लेन दिख रहा था, इसलिए ये डिज़ाइन देना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। हमारा स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा कि ये स्केच आपको कैसा लगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस स्केच का फाइनल आउटकम।